दे दूं, दिसंबर 22 दिसंबर 2025 में सिंघोड़ा में 96/25 एक अपराध दर्ज हुआ था, जिसमें कैप्सूल से अवैध रिफिलिंग सिलेंडर्स में किया जा रहा था। 6 भरे हुए कैप्सूल जब्त किए गए थे, थाने में रखे हुए थे। बाद में प्रक्रिया के तहत इन्हीं कैप्सूल्स को सुरक्षित तरीके से सुरक्षित माहौल में रखने के लिए पुलिस के द्वारा प्रशासन के साथ पत्राचार किया गया था। खाद्य विभाग को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी और खाद्य विभाग उसी जिम्मेदारी के तहत एजेंसियों को ढूंढ रहा था और उसे सुपुर्द करने की तैयारी कर रहा था। इसी संदर्भ में ये केस और ये गबन एक बड़ा गबन का मामला आया है, जिसमें इन 6 कैप्सूल्स को कूटरचित तरीके से एक अपराधी को दिया गया और फिर वहाँ से लगभग 92 टन गैस की चोरी की गई, उसको मार्केट में बेचा गया, जिसकी कीमत लगभग 1.5 1.6 करोड़ है मार्केट वैल्यू पे। ये पूरी प्रक्रिया कैसे हुई, ये मैं अभी विस्तार से बता देता हूँ। ये जो इस अपराध के लिए सिंघोड़ा थाने में ही 42/26 अपराध क्रमांक दर्ज हुआ है। 17 मार्च को पुलिस के द्वारा प्रशासन को जिला प्रशासन को ये पत्र लिखा गया था कि इसकी सुपुर्दनामा होना चाहिए। प्रक्रिया वहाँ चल रही थी कागजों की। 23 मार्च को पहली बार षड्यंत्रकारी मीटिंग हुई। मीटिंग का षड्यंत्र के जो 3 प्रमुख षड्यंत्रकारी हैं, सबसे पहले खाद्य अधिकारी, जिला खाद्य अधिकारी अजय यादव, उनके साथ गौरव गैस एजेंसी के माननीय संचालक पंकज चंद्राकर और एक मनीष चौधरी। तो पहले दोनों आपस में बैठक की और बोले कि इसमें संभावना है, मात्रा लिखी नहीं हुई है, थोड़ी से कागजों में त्रुटि है, हम इस गैस का गबन कर सकते हैं। पंकज चंद्राकर ने संभावना अजय यादव, दोनों ने मिलकर डिस्कस की। अजय यादव ने बोला इसको क्रियान्वित करते हैं। अजय यादव पर्दे के पीछे मुख्य किरदार निभाते रहे और पंकज चंद्राकर को चेहरा बनाया। उन्हें बोला कि एजेंसियों को ढूंढो। पंकज चंद्राकर ने बताया कि हमें इस डील को महासमुंद से बाहर रखना चाहिए, रायपुर की एजेंसियों को ढूंढेंगे। उसके लिए मनीष चौधरी नाम के एक बंदे को जिम्मेदारी दी गई। तीनों की 23 मार्च को ही उसी दिन बैठक के बाद रात में फोन में बात हुई और मनीष चौधरी को जिम्मेदारी दी गई एजेंसी ढूंढने की। बहुत सारी एजेंसियों से बात हो रही थी, लेकिन क्योंकि गैस की मात्रा ये स्पष्ट नहीं बता पा रहे थे और पैसे का स्पष्ट हिसाब नहीं हो पा रहा था कितने की डील की जाए, इसलिए डील बन नहीं पा रही थी। तो कूट रचना का पहला स्टेप इन्होंने ये किया कि 26 मार्च को अजय यादव और पंकज चंद्राकर, जिनका आपस में कोई बहुत ऑफिशियल रिलेशन होना नहीं थी, दोनों साथ में सिंघोड़ा थाना गए थे। सिंघोड़ा थाना जाकर सारे गैस कैप्सूल्स का आकलन किया। इनको अंदाजा नहीं था कितने कैप्सूल्स बड़े हैं कितने छोटे हैं। आकलन करने के बाद इन्हें पता चला 5 छोटे कैप्सूल है, 1 बड़ा है, सब में मिलाकर 102 से 105 टन गैस है। ये आकलन उन लोगों ने वहाँ किया, तभी से उनका उत्साह बढ़ा। उसी बैठक के जस्ट बाद वापसी के समय 26 मार्च के शाम में इन लोगों ने मनीष चौधरी को अपनी जल्दीबाजी बताई कि हमने आकलन कर लिया है, 102 से 5 टन गैस है, लगभग 1 करोड़ की संभावना है, आप एजेंसियों से बात करना शुरू करो। और उसी दिन सभी पैसों के लालच में और इस जल्दीबाजी में एक एजेंसी को महासमुंद बुलाया गया। लगभग मध्य रात्रि में, रात के 11 बजे के आसपास महासमुंद में एक गैस एजेंसी के मालिक के साथ तीनों षड्यंत्रकारियों की बैठक हुई। बैठक में कुछ बातें हुई, बातें बनी नहीं। उस गैस एजेंसी ने मना कर दिया, लेकिन इनकी प्रक्रिया बहुत तेज रही थी। मनीष चौधरी ने और भी एजेंसियों से बात की। ठाकुर पेट्रोकेमिकल के साथ 80 लाख रुपए में बात बनी। 30 अप्रैल को सुपुर्दनामा किया गया। 30 अप्रैल को ठाकुर पेट्रोकेमिकल ने पहले दिन 30 लाख रुपया कैश दिया और क्योंकि पैसे कम दिए, 80 लाख रुपए लाने थे, 30 लाख रुपए दिए, उसे 3 ही कैप्सूल ले जाने दिया गया और बताया गया बाकी पैसे पूरे देने पर ही कैप्सूल ले जाने देंगे। अगले दिन ठाकुर पेट्रोकेमिकल दिन भर में सिर्फ 20 लाख रुपए जुगाड़ पाया। तो कमी पैसे की पूर्ति के लिए ठाकुर पेट्रोकेमिकल ने 30 लाख रुपए डिजिटल मनी अपने अकाउंट से निकालकर, अकाउंट से ट्रांसफर करके मनीष चौधरी के अकाउंट में डिजिटली ट्रांसफर करके RTGS करके जमा कर दिया गिरवी के रूप में। 30 लाख रुपए वहां जमा करने के बाद 20 लाख रुपए कैश लाए। 30 मार्च के 30 लाख और 31 मार्च के 20 लाख, 50 लाख रुपए 31 तारीख को डिलीवर किया गया। पंकज चंद्राकर ने उस 50 लाख रुपए को जिला खाद्य अधिकारी अजय यादव को सुपुर्द किया और बाकी 3 कैप्सूल को भी भेजा गया। तीनों कैप्सूल, जैसे कि मैंने पिछले प्रेस ब्रीफिंग में बताया था, 31 तारीख की रात से 5 तारीख तक एक एक करके खाली किया गया। 6 और 8 तारीख को उनको वजन किया गया। वजन में भी कूट रचना की गई। एक फर्जी दस्तावेज बनाया गया। उस फर्जी दस्तावेज में ये बताया गया कि वजन में स्वतंत्र गवाह रहे हैं और वहाँ पर एक पंचनामा हुआ है। जो दोनों गवाह हैं वो दोनों षड्यंत्रकारी खुद पंकज चंद्राकर और मनीष चौधरी है। वो वजन का पंचनामा खाद्य विभाग के कार्यालय में उसके कंप्यूटर से प्रिंट होकर निकला है। उसमें हस्ताक्षर भी खाद्य विभाग के कार्यालय में हुआ है। और उसमें एक बड़ी त्रुटि ये भी हुई है कि 8 मार्च को ही दोपहर के समय में ही उस वजन के पंचनामा को कलेक्ट्रेट में आवक जावक में जमा कर दिया गया, जबकि एक्चुअल में जो वजन हुआ है 8 अप्रैल, सॉरी मार्च नहीं अप्रैल, तो वो एक्चुअल जो वजन हुआ है वो 8 अप्रैल के रात के 8 बजे तक हुआ। तो वजन होने से पहले ही पंचनामा बनाकर उसको साइन करके कार्यालय में जमा कर दिया गया। अगले 10 दिनों में जो 30 लाख रुपए की कैश जमा करनी थी वो भी ठाकुर ने मनीष चौधरी को पहुंचा दिया। 30 लाख पूरे जमा होने के बाद 30 लाख जो गिरवी रखा गया था डिजिटल, वो ठाकुर पेट्रोकेमिकल को वापस कर दिया गया।
कुल 80 लाख रुपए में 50 लाख खाद्य अधिकारी अजय यादव को मिले, 20 लाख पंकज चंद्राकर जो मुख्य क्रियान्वयन कर रहे थे, और 10 लाख रुपए जो रायपुर के कोऑर्डिनेटर थे, जो रायपुर के गैस एजेंसियों से बात कर रहे थे, उनको मिले। इस तरह से 80 लाख रुपए का बंटवारा हुआ है। पूरे मामले में कुल कितने? महासमुंद से मुख्य आरोपी अजय यादव जो कि जिला खाद्य अधिकारी हैं, उसके अलावा पंकज चंद्राकर जो मुख्य भूमिका निभाए हैं, रायपुर से मनीष चौधरी जो गैस एजेंसियों से बात कर रहे थे, और गैस एजेंसी के 2 आरोपी, 2 मालिक संतोष ठाकुर और सार्थक ठाकुर दोनों फरार चल रहे हैं, बहुत जल्दी हम उन्हें पकड़ लेंगे। इसके अलावा प्लांट मैनेजर जिसने वहाँ पर चोरी की पूरी प्रक्रिया का क्रियान्वयन किया, एक एक करके सारे गैस कैप्सूल्स को खाली किया और उसको निकलवाया, वो है निखिल वैष्णव। ये 6 आरोपी हैं, एक पहले से गिरफ्तार था, 3 आज गिरफ्तार हुए, 4 हो गए हैं, 2 फरार हैं, उनको हम बहुत ही जल्दी गिरफ्तार करेंगे। विवेचना अभी पूर्ण नहीं है, लेकिन अभी तक प्रथम दृष्टया तो नहीं बोलूँगा, अभी तक विवेचना में मेरे हिसाब से जो हमें विवेचना में मिला है उसमें विवेचना अपने गहराई और ऊंचाई तक पहुँची है। मुख्य भूमिका जिनकी है उनको हम इसमें ऑलरेडी चार्ज कर चुके हैं, जेल भेज रहे हैं। और इसके अलावा अगर विवेचना में और भी नए तथ्य आएंगे, नए एक्टर्स आएंगे तो उनको भी हम छोड़ेंगे।